नमस्ते। मैथ्स क्लास में आपका सबका फिर स्वागत है। आज अपन निर्देशांक ज्योमेट्री से एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं और वो होगा कि आज तक हमने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा है उसके कुछ फार्मूले आपने पढ़े हैं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। छोटी कक्षा से ये फार्मूला चालू हो जाता है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े 9th कक्षा में फिर आया हीरो का सूत्र आया। तो हीरो के सूत्र से जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है तो वो होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इस पूरे का अंडर रूट। जहां पर ये जो एस होता है वो अर्ध परिमिति होती है, यानी तीनों भुजाओं को अपन जोड़कर a प्लस बी प्लस सी बटा 2 जब 2 का भाग दे देते हैं तो हमें स्मॉल s प्राप्त हो जाता है। और यहाँ ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं। इसका हम प्रयोग करते थे जो तीन भुजाएं हमारे पास अलग अलग हो। और इस क्षेत्रफल का या सूत्र का प्रयोग क्षेत्रफल में तब करते थे जब हमें त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दे रखी है। जैसे समकोण त्रिभुज बन जाता है तो हम इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो सूत्र बताने जा रहा हूं वो निर्देशांक से है। 10th कक्षा में निर्देशांक का एक चैप्टर है, उसमें अब नए कोर्स में त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ा है। पिछले कोर्स में नहीं था, उससे पहले था। तो आज उस टॉपिक को लेकर अपने इस चैनल की फिर शुरुआत कर रहे हैं और आपका सहयोग मिला अच्छा रहेगा, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए निर्देशांक में क्या होता है कि जब त्रिभुज के क्षेत्रफल को निर्देशांक से निकाला जाता है तो अपन जानते हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी। त्रिभुज में सारी चीजें 3 होती हैं, भुजाएं 3 होती है, इसके शीर्ष 3 भुजाएं होते हैं, कोण भी इसके 3 होते हैं, बहिष्य कोण भी 3 होंगे क्योंकि नाम इसका त्रिभुज है। अब जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें क्या होगा कि जो इसके 3 शीर्ष हैं, प्रत्येक शीर्ष के आपको निर्देशांक दिए हुए होंगे। अब निर्देशांक आप पीछे का वीडियो देखिएगा निर्देशांक ज्योमेट्री में, उसमें निर्देशांक की पूरी चर्चा की गई है। और उस निर्देशांक को एक जो नया टॉपिक इसमें जुड़ा है उसको मैं क्लियर करने जा रहा हूं। तो त्रिभुज में जो ए का निर्देशांक है उसको अपन मान लेते हैं x1 y1, बी का निर्देशांक है x2 y2 और सी का निर्देशांक है x3 y3। ऐसे आपको निर्देशांक दिए हुए होंगे। अब ये तो मैंने लिखा है बीजगणित के रूप में xy z के रूप में, xy x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के रूप में लिखा है। इसमें आपको अंक दिए हुए होंगे, माइनस प्लस के युग्म बने हुए होंगे जिसमें पहला मान x का होगा और दूसरा मान y का होगा, यानी क्रमित युग्म लिखा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में यदि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए वो फार्मूला रटना नहीं है, उस फार्मूले को हम कई प्रकार से बना सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी बात मैं 11वीं के लेकर के आपको समझा रहा हूं, सारणिक। उस सारणिक से देखो अपन ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाएंगे तो थोड़ा सा आप उसके लिए समझ लीजिए। सारणिक में क्या होता है, 2 खड़ी लाइनें होती हैं और जब आप बड़े ब्रैकेट के रूप में इसको बंद कर देते हैं ये मैट्रिक्स के रूप में हो जाता है। हालांकि ये आपके स्तर का नहीं है, सीनियर स्तर का जूनियर स्तर का है, फिर भी देखो हम इससे फार्मूला जल्दी बना सकते हैं। तो देखिए इसमें अपन निर्देशांक लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। लेकिन ये सारणिक वर्ग सारणिक होना चाहिए। इसमें जितने स्तंभ होते हैं उतनी ही पंक्ति होनी चाहिए। तो देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या बाएं से दाएं ये पंक्तियां होती हैं और ऊपर से नीचे स्तंभ होता है। तो इसमें देखो स्तंभ 2 हैं, पंक्तियां इसमें 3 हैं। तो आप स्तंभ 3 बनाने के लिए तीसरे नंबर पर केवल 1 1 1 लिख दें। अब इसके अंदर देखो पंक्तियां भी 3 हो गई और स्तंभ भी 3 हो गए। इसमें जितने अवयव ये दिखाई दे रहे हैं प्रत्येक अवयव स्तंभ के रूप में या पंक्ति के रूप में लिखे हुए हैं। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो पंक्ति के सिस्टम में भी बना सकते हैं और स्तंभ के सिस्टम में भी बना सकते हैं।
यानी इसका फार्मूला 3 प्रकार से पंक्तियों के द्वारा या पंक्तियों के अवयवों का उपयोग करके कर सकते हैं, और 3 फार्मूले इसके बन सकते हैं स्तंभ के अवयवों का उपयोग करके। कैसे भी बना सकते हैं, मैं सबसे पहले इसका फार्मूला बताता हूं, फिर आप कैसे भी बना करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। तरीका इसका क्या होगा, कैसे चिन्ह आएगा, उसका नियम होता है। पहले हम देखो, सबसे पहले जो 10th में जो फार्मूला काम में आने वाला है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि आप उस फार्मूले को किस प्रकार से बनाएं। रटना नहीं है, जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो फटाक से बना लेंगे, गलती भी आपकी नहीं होगी। मैं स्तंभ के रूप में, जो पहला स्तंभ है इसका, इस पहले स्तंभ में 3 अवयव हैं, x1, x2, x3। इनका उपयोग करते हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला तैयार करना बता रहा हूं। तो यहां अपन लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब लिखेंगे तो शुरू में अपने को लिखना है 1/2, ये इसमें भी आएगा। अब आप यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आगे अपने को क्या लिखना है, देखिए मैं यहां पर स्तंभ का उपयोग कर रहा हूं। स्तंभ ऊपर से नीचे होता है, इसमें 3 अवयव हैं, x1, x2, x3। तो देखिए सबसे पहले मैं x1 ले रहा हूं, तो आप यहां पर x1 लिख दें। अब अंदर जो लिखा जाएगा वो मंझला ब्रैकेट होगा, क्योंकि ब्रैकेट अलग अलग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, मंझले ब्रैकेट में लिखें। अब इसमें अवयव क्या लिखा जाएगा वो ध्यान देना। जो स्तंभ का पहला अवयव हमने लिया x1, तो हम इस x1 की पंक्ति को छोड़ देंगे, यहां हल्का सा मैं काट रहा हूं इसे, और x1 जिस स्तंभ में आ रहा है उस स्तंभ को काट देंगे। ये अवयव काम में नहीं लेंगे। बाकी हमारे पास देखो ये 4 अवयव बच गए, इनका वज्र गुणा करेंगे, यानी तिरछा गुणा। तिरछा गुणा कैसे करते हैं, ये इससे गुणा होगा और y3 इससे गुणा होगा। x1 लिख दिया, इसका मतलब x1 जहां स्तंभ और पंक्ति में आ रहा है उस पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ देंगे। बाकी जो 4 अवयव बचेंगे उनका वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा ऊपर से नीचे होगा, देखो y2 को 1 से गुणा करेंगे तो y2, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ माइनस ही लगेगा हमेशा, और y3 को 1 से गुणा करेंगे तो y3 आ जाएगा। ये हो गया। अब अपने को क्या लेना है, इसे मैं वापस मिटा देता हूं क्योंकि ये क्रॉस दोबारा अलग से लगाना है। तो मैंने अब की बार क्या किया, पहले x1 लिया था और अब मैं लूंगा x2, ये वाला पद लूंगा। कहने का मतलब पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति का ये अवयव है। तो आप यहां पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अब यहां प्लस लगा दिया, यहां माइनस, और यहां लिखेंगे x2। अब हमें इस फार्मूले को x2 के अकॉर्डिंग बनाना है। तो x2 जो होगा उस x2 की पंक्ति को आप हटा देंगे और x2 के स्तंभ को हटा देंगे। तो हमारे पास ये 4 अवयव बचेंगे, ऊपर बचेगा y1 1 और ये y3 1। वापिस इसको वज्र गुणा कर दें तो y1 1 से गुणा होगा तो ये आएगा y1, फिर माइनस y3 को 1 से गुणा करेंगे तो y3 आ जाएगा। मंझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर देखो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पर फिर लगाएंगे प्लस, एकांतर क्रम में लगा रहे हैं। अब की बार अपना अवयव लेंगे x3, तो यहां अपन लिखेंगे x3, और x3 लिखने के बाद में मंझले ब्रैकेट में वज्र गुणा करने से कौन सा पद आएगा, अब आप आराम से बता सकते हैं। देखिए कौन सा आएगा। अब की बार हमें कौन सा पद हटेगा, यानी कौन सी पंक्ति और कौन सा स्तंभ हटेगा वो देखिए। जैसे ये x1 था यहाँ, और ये हो गया x2 y2 1 हो गया, और ये x3 y3 1 हो गया। अब की बार मैं अवयव ले रहा हूं x3 लेंगे तो x3 की पंक्ति हटेगी और x3 का स्तंभ हटेगा। तो हमारे पास ये फिर 4 अवयव बच गए। तो वज्र गुणा होगा इसमें, y1 गुणा होगा 1 से, y2 गुणा होगा 1 से, तो ये आएगा y1 माइनस y2, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब जो हमें 3 निर्देशांक दिए हुए होंगे उनको हम यहां रख देंगे, उनको बीजगणितीय विधि से अंकगणितीय विधि से हल कर लेंगे, और लास्ट में जो भी इसका हल आएगा वो 1/2 से गुणा हो जाएगा।
एक बात इसमें विशेष ध्यान रखना है कि निर्देशांक में कई बार क्षेत्रफल का मान ऋणात्मक आ जाता है, लेकिन कभी भी क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। मान लीजिए वो मान आपका ऋणात्मक आ गया -4, तो हमेशा ध्यान रखना इसके मापांक लगाकर हम इसको धनात्मक में बदल देंगे, धनात्मक वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके समझाया है, बाकी आप इसका फार्मूला इस प्रकार से बनाएंगे। अब जैसे अभ्यास हो जाता है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर और कर दूं, देखिए आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि मैंने यहां पर प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस ये लिया है, तो इसका भी कोई नियम होता होगा। बिल्कुल होता है। वो नियम देखो मैं आपको बता देता हूं वो क्या होता है। ये 11वीं कक्षा में भी बहुत काम आता है। ये x2 y2 ये 1, x3 y3 1। देखिए आप जो बाएं से दाएं देख रहे हैं वो है पंक्ति, और जो ऊपर से नीचे आप देख रहे हैं वो है स्तंभ। इसमें सम और विषम का हमें मान देखना है। अगर आप जो अवयव ले रहे हैं उसमें यह पता करना है कि कौन सी पंक्ति है, कौन सा स्तंभ है। पंक्ति और स्तंभ का योग, ध्यान देना, पंक्ति प्लस स्तंभ, इसका जब हम योग करें और वो योग आ जाता है विषम, तो ध्यान रखना माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और यदि ये योग आ जाता है सम, तो अपन प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखो कैसे, जैसे हमने x1 लिया यहां, अब हमें ये देखना है कि x1 के पहले प्लस लगेगा या माइनस। तो इसके लिए क्या करेंगे कि x1 की स्थिति देखेंगे, कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ में है। तो x1 जो है ये x1 पहली पंक्ति, यानी पंक्ति 1 है, पहली पंक्ति का अवयव है, और स्तंभ भी कौन सा है, पहला है। तो 1 + 1 ये बन गया 2। 2 एक सम संख्या है, इसलिए सम यानी प्लस का चिन्ह, इसलिए यहां पर प्लस का लगा हुआ है। जब मैंने x2 लिया, अब की बार जब आप x2 लेते हैं तो ये x2 के लिए हम ये देखेंगे कि चिन्ह कौन सा लगेगा। तो उसका निर्णय कैसे होगा, x2 की स्थिति को देखिए क्या है। x2 पंक्ति इसकी देखो दूसरी हो गई, पहली पंक्ति ये है, दूसरी ये है, तीसरी है, तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है। तो पंक्ति कौन सी है, दूसरी, तो पंक्ति की जगह मैं 2 लिख देता हूं। और x2 जो है वो स्तंभ पहले में है, तो स्तंभ का नंबर 1 है, तो 2 1 कितने हुए, 3। 3 एक विषम संख्या है, विषम है तो माइनस का चिन्ह आएगा। और फिर यहां देख लीजिए, जब आपने x3 लिया तो तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में से पहला अवयव है। तो यहां देखिए पंक्ति हो गई तीसरे नंबर के, तो यहां पंक्ति की जगह हो गया 3 प्लस स्तंभ पहला ही है, तो ये 1, ये हो गया 4। 4 एक सम संख्या है, तो सम के लिए प्लस का चिन्ह लगेगा। इस प्रकार से अपन ये लिखेंगे। और यदि शॉर्ट में देखो आप इतना नहीं करें, इसको याद करना चाहें तो बहुत आसान है। अपने पास देखो ये होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब कैसे याद रखें, जैसे x1 ले लिया, अगर आप ये पहला स्तंभ लेते हैं ना, पहले स्तंभ के अवयव लेते हैं, तो ऐसे याद रखो, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस आएगा। शॉर्ट में याद करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे ही आप x1 लें तो आपने यहां पर x1 लिया है, इसका मतलब y1 नहीं आएगा। x1 लिया है, y1 नहीं आएगा, और हमें अक्ष के कोई पद को नहीं लेना है, तो हमारे पास बचेगा क्या, y2 y3। तो क्या लिखेंगे, y2 - y3, y2 - y3। आगे देखिए, जैसे ही आपने यहां पर लिया है x2 लिया है, तो हम y2 नहीं लेंगे, और x1 वाले अक्ष के तो अवयव लेने ही नहीं है, तो हमारे पास y के रूप में क्या बच गया, y1 y3। तो क्या हो जाएगा, y1 - y3। और जैसे ही आप x3 लेते हैं, जैसे आप यहां पर क्या लेंगे, x3 लेंगे, ये ले रहे हैं आप, इसका मतलब ये तो लेना ही नहीं है। x3 लेंगे तो y3 भी नहीं लेना है, तो हमारे पास क्या बचेगा, y1 y2। तो हो जाएगा y1 - y2। ऐसे भी याद रखो,
पहले छोटा पद फिर बड़ा पद, पहले छोटा पद फिर बड़ा पद, फिर छोटा फिर बड़ा, ऐसे चलेगा। शॉर्ट में आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपको यहीं पर आपसे पूछता हूं कि आप चिन्ह कैसा लगाएंगे किसी भी अवयव के लिए। मैं पूछ रहा हूं, जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि आपको यहां पर y2 लेना है, तो जरा जल्दी से बताइए कि अगर हम y2 लेते हैं तो इस y2 के पहले कौन सा चिन्ह लगेगा। जैसे बाहर हमने यहां पर y2 लिया, जैसे आप ये ले रहे हो y1, तो y1 यहां लिखेंगे, y2 यहां लिखेंगे, y3 यहां लिखेंगे। लेकिन यहां पर आने वाला चिन्ह कौन सा होगा उसका निर्णय आप कैसे करेंगे। अभी जो मैंने बताया वही देखिए, y2 ले रहे हो तो बताओ कहां पर है ये पंक्ति। देखिए पंक्ति आ रही है दूसरी पंक्ति प्लस स्तंभ कौन सा है, दूसरा, 4 सम संख्या है, प्लस का चिन्ह आएगा। तो y2 से पहले किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। और देखिए ऐसे ही यदि मैं कहूं कि आपको y1 लेना है ये वाला, तो जब आप y1 लेंगे तो ऊपर लिख देता हूं इसको, जैसे y1 लिया, चिन्ह कौन सा आएगा पता करना है। y1 देखिए कहां है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 हो गया। इसका मतलब इससे पहले माइनस का चिन्ह आएगा। अगर आप यहां y1 लिखते तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, प्लस y2 आ जाता है यहां। अब देखिए y3 लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे ये ले रहे हैं आप, तो y3 के लिए आप देखिए चिन्ह कौन सा आएगा। y3 कहां स्थित है, y3 देखो आपके पास है तीसरी पंक्ति, यानी ये तीसरी पंक्ति है, प्लस स्तंभ कौन सा है, दूसरा है। तो 3 और 2 5, 5 एक विषम संख्या है और विषम के लिए माइनस का चिन्ह आता है, तो यहां माइनस लगेगा। क्रम वैसा ही हो गया, जैसे पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। लेकिन ये आता कैसे है, इसका निर्णय पंक्ति प्लस स्तंभ, उसका जो योग आता है, विषम आता है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, और प्लस आता है तो ये सम आता है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार ये फार्मूला आप बना सकते हैं। अब इसी फार्मूले को देखो मैं आपको एक नए रूप से और बताता हूं, आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। मैंने केवल स्तंभ के 3 अवयव लेकर के, पहले स्तंभ का उपयोग करके फिर मैंने ये फार्मूला बनाया। आप दूसरे स्तंभ से बना सकते हैं, तीसरे स्तंभ से बना सकते हैं, पहली पंक्ति से बना सकते हैं, दूसरी पंक्ति से बना सकते हैं, तीसरी पंक्ति से बना सकते हैं। तो मैं अब इसका एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूं। जैसे मान लो आप यहां पर ये लेते हैं y1, y2, y3, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा। अब ये लिखने से आपको अभ्यास हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आराम से बना सकते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 बड़ा ब्रैकेट, क्या ले रहा हूं मैं अब की बार, y1, एक बार मैं मंझला ब्रैकेट लगा देता हूं यहां, फिर एक बार मैं प्लस का चिन्ह लगा करके लिख देता हूं, चलो चिन्ह बाद में लगा देते हैं। y2 ले लेता हूं, मंझला ब्रैकेट लगा देता हूं, फिर y3 ले लेता हूं, मंझला ब्रैकेट लगा देता हूं, बड़े ब्रैकेट से बंद कर देता हूं। देखिए जब आप y1 लेंगे तो यहां चिन्ह कौन सा लगेगा, निर्णय कैसे करें, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 + 2 यानी 3, विषम यानी माइनस। जैसे ही आप ये लेंगे तो देखो ये स्तंभ हटेगा, y1 वाली पंक्ति हटेगी, तो आपके पास अवयव ये बचेंगे 1 2 3 4, वज्र गुणा करेंगे x2 - x3, x2 - x3, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर y2 लेते हैं क्या होगा, y2 लेते ही क्या होगा, यहां पर y2 लेने से देखिए पहले चिन्ह देखिए, y2 दूसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, 2 + 2 यानी 4, सम यानी प्लस का चिन्ह आएगा। y2 लेने के बाद में क्या होगा, y2 वाला पूरी पंक्ति हटेगी, पूरा स्तंभ हटेगा, तो आपके पास अवयव बचेगा x1 1 x3 1, तो होगा x1, वज्र गुणा कर दो, x1 - x3, x1 - x3। फिर हमें लेना है y3 ये वाला, तो y3 कहां स्थित है, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 3 + 2 यानी 5, 5 विषम संख्या है, माइनस का चिन्ह।
और y3 जब आप ले रहे हैं तो ये y3 वाली पंक्ति हटेगी, ये स्तंभ हटेगा, तो आपके पास ये 4 अवयव बचेंगे। तो x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 ये बनेगा। अब आपने इस सूत्र में भी देखा, देखो बाहर x1 x2 x3 था तो अंदर y के पद आएंगे, और यहां y1 y2 y3 था तो अंदर x के पद आएंगे, और वो भी कैसे लिखेंगे याद करने के लिए, y1 ले लिया तो x1 काम में नहीं आएगा तो x2 y3 बच गया, x2 x3 बच गया तो x2 माइनस x3 प्लस y2 ले लिया यानी x2 काम में नहीं आएगा तो x1 माइनस x3 आ जाएगा। ये y3 ले लिया यानी x3 काम में नहीं आएगा, x1 माइनस x2 होगा। पहले छोटा फिर बड़ा, पहले छोटा फिर बड़ा, माइनस के साथ लिखते जाएंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आप कोई भी अवयव लेकर के इसका फार्मूला बना सकते हैं। तो मैंने देखो पहले स्तंभ के अवयव ले लिए, दूसरे स्तंभ के ले लिए, आप तीसरे से बना सकते हो, पहली पंक्ति से भी बना सकते हो, दूसरी पंक्ति से बना सकते हो, तीसरी पंक्ति से भी। ये काम होता है पूरा रफ, और फार्मूला आपका तैयार है, इसलिए रटने की आवश्यकता नहीं है। एक तो देखो चिन्ह इसके सही हो जाएंगे, नहीं रटोगे तो भूल जाओगे कहाँ क्या लिखना है, कहाँ बाहर कौन सी चीज आएगी, चिन्ह कैसे लगेंगे, किस प्रकार से अवयव व्यवस्थित होंगे। तो एक छोटा सा आपका ये था, इसके ऊपर अपन क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फार्मूला कैसे बनाएं। तो शायद ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप उसको जरूर देखें, शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।